इतिहास में कई राजा व रानियां हुई, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मौत के हजारों साल बाद भी दुनिया को डराते हैं, चौंकाते व आकर्षित करते हैं। एक ऐसी ही रानी थी क्लियोपाट्रा, एक ऐसी महिला जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी संसार में थे, लेकिन उसके पीछे छुपा था राजनीति, धोखा, सत्ता और मौत का एक खतरनाक खेल। कहा जाता है वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि इतिहास की सबसे खतरनाक महिलाओं में से एक थी, मिस्र की राजकुमारी। आज से लगभग 200 साल पहले मिस्र यानी इजिप्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। सोने के महल, विशाल पिरामिड और देवी देवताओं जैसा सम्मान पाने वाले राजा इसी साम्राज्य में जन्म हुआ क्लियोपेट्रा का। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। बचपन से ही वह बेहद बुद्धिमान, कहा जाता था कि उसे कई भाषाएं बोलनी आती थी, लेकिन उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया सत्ता का खूनी खेल, सत्ता की लड़ाई। क्लियोपात्रा के पिता इजिप्ट के शासक थे, लेकिन उस समय राज परिवार के अंदर ही विश्वासघात और हत्या आम बात थी। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब क्लियोपेट्रा को अपने ही भाई के साथ सिंहासन साझा करना पड़ा, लेकिन दो शासक एक सिंहासन यह ज्यादा समय तक संभव नहीं था। धीरे धीरे महल के अंदर षड्यंत्र शुरू हुए और एक दिन क्लियोपेट्रा को महल छोड़कर भागना पड़ा। जूलियस से मुलाकात। उसी समय रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इजिप्ट पहुंचा। उसका नाम था जूलियस, एक ऐसा योद्धा जिससे पूरा रोम डरता था। क्लियोपेट्रा जानती थी अगर उसे दोबारा सत्ता चाहिए तो उसे जूलियस की मदद चाहिए होगी। कहानी के अनुसार वह रात के अंधेरे में खुद को एक कालीन में छुपाकर जूलियस के महल तक पहुंची और वहीं से बदल गई पूरी दुनिया। धीरे धीरे जूलियस व क्लियोपेट्रा के बीच संबंध गहरे होते गए, लेकिन क्या यह सच में प्यार था या सत्ता का खेल? आज तक इतिहास इसका जवाब नहीं दे पाया। कुछ लोग कहते हैं क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता व बुद्धिमानी से लोगों को अपने नियंत्रण में कर लेती थी, और शायद यही उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी, जूलियस की हत्या। लेकिन सत्ता का खेल कभी शांत नहीं रहता। एक दिन रोम की संसद में जूलियस की हत्या कर दी गई। उसे कई लोगों ने मिलकर छुरा घोंप दिया था और उसी क्षण क्लियोपेट्रा की दुनिया बदल गई। मार्क एंटनी वैद। जूलियस की मौत के बाद रोम दो हिस्सों में बट गया और तभी क्लियोपेट्रा की मुलाकात हुई मार्क एंटनी से। वह रोम का शक्तिशाली सेनापति था। दोनों के बीच रिश्ता बना, लेकिन इस रिश्ते ने शुरू कर दिया इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध, अंतिम युद्ध। रोम का नया शासक ऑक्टेवियन अब क्लियोपेट्रा व एंटनी को खत्म करना चाहता था। समुद्र में भयंकर युद्ध हुआ, हजारों सैनिक मारे गए और आखिरकार क्लियोपेट्रा हार गई। मौत का रहस्य। हार के बाद क्लियोपेट्रा को समझ आ गया था कि अब उसका अंत करीब है, और फिर एक दिन उसका शव महल में मिला। कहानी कहती है उसने जहरीले सांप से खुद को डसवाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन क्या यह सच था या उसे मार दिया गया था? आज भी इतिहासकार इस रहस्य पर बहस करते हैं। क्लियोपेट्रा की कहानी सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं थी, यह सत्ता, सुंदरता, धोखे व मौत की कहानी थी। एक ऐसी महिला जिसका नाम हजारों साल बाद भी इतिहास में जिंदा है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या क्लियोपेट्रा ने सच में आत्महत्या की थी या उसकी मौत के पीछे छुपा है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपको इतिहास के ऐसे रहस्य पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली कहानी शायद आपको इससे भी ज़्यादा पसंद आएगी।